हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग स्पॉट। तो गाइज, जब भी ऐसा कुछ शाम होता है ना, तो बच्चों का ना कुछ नाश्ता खाने का मन कर जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम दोपहर में चावल बनाते हैं, रात के खाने के लिए चावल बनाते हैं और वो चावल बच जाते हैं। तो उन चावल का एक सही इस्तेमाल, बिल्कुल सही इस्तेमाल जो है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। आज की इस रेसिपी में हम बनाने वाले हैं वेज फ्राइड राइस। बहुत ही ज्यादा टेस्टी जो वेज फ्राइड राइस है वो ये बनेंगे, एकदम खिले खिले चावल। और इतने ज्यादा हेल्दी है हमारे फ्राइड राइस होंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजीज होंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं। तो चलिए फटाफट से आज की हमारी ये जो वेज फ्राइड राइस की रेसिपी है इसको हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले ली हैं कई सारी वेजीज, बारीक कटी हुई गाजर, प्याज, हरी मिर्च, बीन्स, शिमला मिर्च और मूंगफली की गिरी। और ये रहे हमारे बचे हुए चावल। तो अब हमें गैस जो है वो जलानी है और उस पर हम चढ़ाएंगे एक छोटी कढ़ाई। और जैसे ही वो कढ़ाई गर्म हो जाती है तो उसमें हम डाल देंगे रिफाइंड। देखिए, रिफाइंड जो है वो ज्यादा डालेंगे जिसमें कि हम अपनी मूंगफली की गिरियों को तल सके। उस रिफाइंड को हमें गर्म होने देना है। जैसे जो हमारा रिफाइंड है वो अच्छे से गर्म हो जाता है तो हमें अपनी जो मूंगफली है उसमें वो भूनने के लिए डाल देनी है। इसे 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। और जैसे ही हमारी जो मूंगफली है वो अच्छे से भुन जाए तो हमें उनको एक अलग कटोरी में वापस निकाल कर रख लेना है। देखिए, मूंगफलियों को भुनना काफी ज्यादा जरूरी है, इससे उनमें क्रंच आएगा। अब ये छोटी कढ़ाई हटाकर हम गैस पर चढ़ाएंगे बड़ी कढ़ाई और उस बड़ी कढ़ाई में हम डालेंगे रिफाइंड। देखिए, रिफाइंड जो है वो हमें इसमें डालना है अपने उसके हिसाब से, जो बचा हुआ मूंगफली के हिसाब। जब मैंने मूंगफलियों को भूना था तो ऐड करूंगी। जैसे हमारा रिफाइंड गर्म हो जाता है तो उसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज और हरी मिर्च। प्याज डालने के बाद प्याज को अच्छे से भून लेंगे। 1 चौथाई चम्मच हींग भी जो है वो हम इसमें डालेंगे। बहुत ही बढ़िया हींग का इस फ्राइड राइस में आएगा। और उसके बाद हमें एकदम बढ़िया तरीके से प्याज को भून लेना है अच्छे से। और जैसे ही जो हमारी प्याज है वो अच्छे से भुन जाती है तब हम इसमें अपनी बाकी की वेजीज भी डाल के अच्छे से सौटे कर लेंगे। जो बीन्स है वो भी हम डालेंगे इसमें और उसके बाद 1-2 मिनट तक बीन्स को भी हमें अच्छे से भून लेना है। जैसे जैसे हमारी सब्जियां जो हैं वो फ्राई होती जाएं, अच्छे से भुनती जाएं, तो उसके बाद हमें अपनी बाकी की जो वेजीज हैं वो भी डालती जानी है। बीन्स जैसे ही भुन जाती है तो उसके बाद जो हमें अपनी कैरेट है, जो हमने गाजर काटी थी, वो भी हमें डालकर अच्छे से उसको भून लेना है। 1-2 मिनट तक सारी सब्जियों को, जितनी भी हम वेजीज डालेंगे उनको हमें अच्छे से जो है सौटे करते रहना है, फ्राई करते रहना है। उसके बाद कैप्सिकम डाल के भी हमें उसको एकदम बढ़िया तरीके से सौटे कर लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1.5 चम्मच नमक जो है वो मैंने इसमें डाला है। देखिए, ये जो मसाला है वो मैंने अपने स्वाद के हिसाब से डाला है। आप चाहें तो उसको अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और बस जैसे ही जो हमारा मसाला है वो वेजीज में अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसके बाद हमें इसमें जो अपने चावल हैं उनको डाल देना है। और चावल डालने के बाद अपने चावलों को, अपनी वेजीज को और मसाले को हमें अच्छे से एकदम मिक्स कर लेना है। और जैसे हमारे चावल जो है वो मिक्स हो जाते हैं तो इसे 3-4 मिनट तक हमें और गैस पर यूं ही फ्राई होने देना है, अच्छे से भुनने देना है। और जैसे ही 3-4 मिनट तक ये अच्छे से पक जाते हैं तो गैस को हमें कर देना है बंद। और उसके बाद जो हमारे फ्राइड राइस हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। हमने बहुत ही ज्यादा टेस्टी फ्राइड राइस जो है वो बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब अगर आपके दोपहर में जो चावल हैं वो बच जाते हैं तो आपको उनको फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। आप उनका इतना बढ़िया जो नाश्ता है वो बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही आसानी से बनने वाला है। और चावलों का बेस्ट, बचे हुए चावलों का जो बेस्ट यूज है वो हमने यहाँ पर करा है। तो इसे आप एक बार तो जरूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। देखिए, जब भी शाम होती है तो बच्चे जिद करते हैं कि मम्मा कुछ बढ़िया सा खाने का मन कर रहा है, कुछ बना दो। और दोपहर में दोपहर के जो चावल है वो भी बच जाते हैं तो तब आप इसका जो है वो ये बना सकते हैं और एकदम बेस्ट यूज जो है वो कर सकते हैं। काफी ज्यादा हेल्दी है। वेजीज आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर लीजिएगा। बाकी आज की हमारी ये जो रेसिपी है वो यहीं खत्म होती है। आपको ये जो रेसिपी है वो कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और सिर्फ ये रेसिपी ही नहीं, हमने आपके साथ और भी बहुत सारी जो स्पेशल समर स्पेशल रेसिपीज हैं वो शेयर कर रखी हैं।
जैसे कि हमने लच्छा पराठा आपके साथ शेयर करा था, लबाबदार पनीर की रेसिपी हमने आपके साथ शेयर करी है, मटका कुल्फी, मैंगो शेक, बनाना शेक, जैम भी हमने बना रखा है और मोमोज, बहुत सारी रेसिपी शेयर कर रखी है हमने। देसी तड़का मैगी जो है वो भी आपके साथ अभी हाल फिलहाल में शेयर करी थी, उसे भी जाकर आप जरूर देखिएगा। बाकी अगर आपको वो रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो उनको भी लाइक कीजिएगा, कॉमेंट्स में अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिएगा। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने के लिए तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट्स में अपना जो प्यार है वो हमें जरूर दिखाइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंस्टाग्राम पर भी ऐसे बढ़िया बढ़िया जो रेसिपीज हम अपलोड होती हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।